1.5 लाख पैलेस्टीनियन अब तक मारे गए। अब मारने वालों को टेररिस्ट बोलते क्यों नहीं आप लोग? हैदराबाद के आदमी का इजराइल से क्या लेने देना? इजराइल का प्रधानमंत्री भारत आए तो ये हैदराबाद में आदमी छाती क्यों पीटे? अरे भाई बिरयानी खाओ, सो जाओ, आपको क्या तकलीफ है? आपसे कोई लेना देना है नहीं ना। दुनिया के किसी मुस्लिम राष्ट्र ने पहला मान्यता नहीं दी थी फिलिस्तीन को, ये भारत ने दी थी। और क्यों दी थी हमको ये भी मालूम है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। हमको पता है क्यों दी थी मान्यता। अरब देशों से भी पहले उस समय की सरकार ने निर्णय लिया, तब भी हम उसके साथ खड़े। गैर इस्लामिक राष्ट्रों में दुनिया में भारत सबसे बाद में इजराइल को मान्यता देने वाला रहा। क्या तकलीफ थी भारत को इजराइल से? वही इजराइल बाद में हमारे लिए आज तक भरोसेमंद दोस्त साबित है। एक ट्रेजर फलस्तीन ने दिखा दिया वहां इजराइल को कि आप किसी भी कौम को, किसी भी जिंदा कौम को आप ताकत के बलबूते पे यरगमाल नहीं बना सकते। यहाँ बैठकर चिंता यहाँ की नहीं, हमास की चिंता। अरे हमास आपका पड़ोसी है, हमास अनाथ बच्चों को पाल रहा है, कोई धार्मिक कार्य कर रहा है नहीं ना। हमास की निंदा करने में भी पेट में दर्द है क्या? अरे जो हमास के साथ खड़ा वो पतित है। जो महिला के शव को निर्वस्त्र करके उसके ऊपर जूता रख के खड़ा हो और अल्लाह का नाम ले, उसके साथ खड़े होने वाले से ज्यादा पतित और कौन हो सकता है? उसके साथ खड़े होने के लिए तर्क जुटाए जा रहे हैं कि हमको संविधान इजाजत देता है। संविधान कहीं इजाजत नहीं देता, कोई इजाजत नहीं देता। जिस देश में रहिए उस देश को सर्वोच्च मानना ही होगा, बिना किसी किंतु परंतु के। राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आप किस आधार पर हमास की तरफदारी कर रहे हैं, वो आधार बहुत खतरनाक है किसी भी देश के लिए। आपने क्या कहा नारे में कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है, उसकी जब व्याख्या आपने की, हमास ने पाप किया, जघन्य पाप किया, बर्बर बहशी, वो एक विषय। और दूसरा विषय कि हम किस लिए खड़े हैं हमास के पक्ष में। बोले उनकी भी कमीज इस रंग की और मेरी भी कमीज इस रंग की। हमास के कृत्य को कोई माई का लाल सही नहीं ठहरा सकता। दुनिया भर में कुछ भी होगा उसमें भारत की एक राय बन होगी, जो राष्ट्र की राय हो। उसमें किसी को छाती पीटने की इजाजत हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पादरी, गैर पादरी, यहूदी, इसके आधार पर इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। और ऐसा संविधान में कहीं लिखा भी नहीं। इसीलिए राष्ट्रद्रोह की धारा संविधान में है, कानून में, कि जब कोई ऐसा सिरफिरा आ जाए जो कहे हमको पूरी आजादी दी है कानून ने, हम कुछ भी बोल सकते नहीं। भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी, आपको भारत के ही पक्ष में बोलना होगा, नहीं तो मौन रहना होगा। मन में दुख मना लीजिए, लेकिन बोल नहीं सकते। बोलेंगे राष्ट्रद्रोह लागू होगा तत्काल प्रभाव से अंदर 20 लाठी के साथ। मैं तो कहता हूं कि मन से भी और बेमन से भी खड़ा तो देश के साथ होना पड़ेगा। मैंने तब भी ये सुझाव दिया था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और कुछ लोगों ने कहा था सबूत दिखाओ, तो मैंने कहा था कि भारतीय वायुसेना आपकी व्यवस्था करे, अगली बार कहीं स्ट्राइक में जाए सर्जिकल में तो इन सब लोगों को बैठाल के ले जाए, नीचे छोड़ दे, कि भैया फोटो खींचते रहना, बच जाओ तो वापस आ जाना खड़ामा खड़ामा, नहीं तो लाहौल विलाखोबत हो जाएगा मामला।